Good morning, dear students. Class 5th. Take out your literature books. As you all know very well that we have finished first chapter of this book, which is BFG, the Dream Catcher. I hope you have done this chapter. Now second chapter is Godfrey Gordon Gustavus Gore, who doesn't shut the door. Okay, तो देखिए here Godfrey Gordon Gustavus Gore is a boy's name who doesn't shut the door, जो कभी भी दरवाज़ा बंद नहीं करता है. Before read this chapter, we will read about the writer of this chapter. William Brightly Rance was a British writer. He was born in Chelsea, West London. He was the son of a small shopkeeper and did not have success to education. It was out of his habit of reading at second-hand bookstalls that he gained knowledge. He was renowned as a poet of nursery rhyme. तो देखिए जो विलियम ब्राइटली रेंस हैं, उनके जो पापा हैं एक छोटे से दुकानदार थे, जिससे कि वह अपनी जो शिक्षा है उसको ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुल वे में आगे नहीं ले जा पाए. इट वॉज आउट ऑफ द हैबिट ऑफ रीडिंग एट सेकेंड हैंड बुक स्टॉल्स. तो देखिए जब भी वो पढ़ने के लिए अपने लिए बुक्स लेते थे तो फिर वो पुरानी किताबें खरीदते थे और उन्हीं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया. और वो नर्सरी राइम्स के एक जाने माने कवि बने. उनके जो उनका जो पेन नेम है जिससे कि वो कविताएं लिखते थे, जिस नाम को लेकर, वो है हेनरी हॉलबीच एंड मैथ्यू ब्राउन. उनके कुछ प्रसिद्ध कार्य इस प्रकार हैं: ग्रेट, वाइट, ब्यूटीफुल, वंडरफुल वर्ल्ड, टॉपसी टर्वी वर्ल्ड and the cat of cats. Okay, now we will discuss about the boy who is Godfrey Gordon Gustavus Gore. Is a poem about a boy named Godfrey Gordon Gustavus Gore who has a bad habit of leaving the door open. यानी कि इस लड़के की जो सबसे गंदी आदत है वो क्या है? दरवाजे को खुला छोड़ने की. इट इज़ अ नॉनसेंस पोएम. यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो पोएम है वो एक मीनिंगलेस पोएम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है. यहाँ पे हमें मैनर्स के बारे में बताया जाता है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारी कौन सी चीज़ें दूसरों को भी हर्ट कर सकती हैं. कुछ काम जो हमें अच्छे लगते हैं, ऐसा हो सकता है कि वो दूसरों को अच्छे ना लगें. ओके, so now here is connect. Tell the class about a time when you asked to do something and you did not do it. कभी आपसे कुछ करने के लिए कहा जाए और आपने वह नहीं किया हो. रिफ्लेक्ट. हाउ इज़ द डोर यूज़फुल इन अ हाउस. एक घर में दरवाज़ा किस तरह से यूज़फुल है. थिंक ऑफ एज मैनी ऑफ इट्स यूजेस एज यू can. Okay, imagine a door has magical powers. Describe the doors and all that it can do. Draw the door in your notebook. Okay, so now let's begin this chapter poem. You have to write down 8 lines of the poem. Okay, from here to here. So in this stanza 1 line will be left, so you have to write from here to here. ओके, आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 9 लाइन्स को ही कर लेंगे. ओके, Godfrey Gordon Gustavus Gore, no doubt you have heard the name before, was a boy who never would shut a door. तो देखिए Godfrey Gordon Gustavus Gore अनडाउटेडली मतलब कि कभी भी आपने इस तरह का नाम नहीं सुना होगा और इस लड़के के बारे में नहीं सुना होगा जो कि कभी भी दरवाज़ा बंद नहीं करता. द विंड माइट विसल, द विंड माइट रोर, एंड टीथ बी एचिंग, एंड थ्रोट्स बी सोर,
बट स्टिल ही नेवर वुड शट द डोर। ओके, चाहे हवा धीरे से चले या फिर हवा बहुत तेज़ चले यानी कि आंधी आए, चाहे आपके दांतों में दर्द होने लगे, ठंड की वजह से कट कट करने लगे, आपका गला पड़ जाए, लेकिन फिर भी वह लड़का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं करेगा। ओके, हियर द वर्ड मीनिंग्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, हिज फादर वुड बैग हिज मदर इम्प्लोर, उसके पापा उससे विनती करते हैं, उसकी मम्मा उससे बार बार कहते हैं गॉडफ्रे गॉर्डन गुस्टवस गॉड वी रियली डू विश यू वुड शट द डोर, यानी कि हम तहे दिल से इच्छा करते हैं, तुमसे कहते हैं कि तुम दरवाज़ा बंद करना सीख लो, दरवाज़ा बंद किया करो। देयर हैंड्स दे रंग, देयर हेयर दे टोर, but Godfrey Gordon Gustavus Gore was deep as boy out of the knoll। तो देखिए वो अपने हाथों को बहुत टाइट से ऐसे करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, और अपने बालों को ऐसे झल्लाहट में ऐसा लगता है जैसे खींचने वाले हैं, उखाड़ने वाले हैं, लेकिन गॉडफ्रे गॉर्डन गुस्टवस गॉर एक गूंगा बहरा लड़का बन जाता है और वो फिर भी उस दरवाजे को बंद नहीं करता है। ओके बेटा, तो वो देखिए नेक्स्ट आगे क्या होता है। When he walked forth, the fox would roar, Godfrey Gordon Gustavus Gore, why don't you think to shut the door। तो देखिए वो कहते हैं कि जब हम घर से कहीं बाहर जाते हैं या मतलब हम तुमसे इतना चिल्लाकर कहते हैं, तब भी गॉडफ्रे गॉर्डन गुस्टावस गोर तुम दरवाज़ा बंद क्यों नहीं करते हो, दरवाज़ा बंद करने की क्यों नहीं सोचते हो। दे रिग्ड अप अ शटर विद सेल एंड ओर एंड थ्रेटन टू पैक ऑफ गुस्टावस गोर ऑन अ वॉयग ऑफ पेनेंस टू सिंगापुर। तो देखिए वो उसे जो भी चीज़ें हैं उसकी तरफ उसे झूठ बोलकर उसको समझाते हैं कि एक बड़ी सी नाव में, उसको धमकाते हैं, मतलब एक बड़ी सी नाव में हम तुम्हारा सामान पैक करके और तुम्हें एक लंबी समुद्री यात्रा पर भेज देंगे दंड के रूप में सिंगापुर के लिए। ओके, बट ही बेग्ड फॉर मर्सी एंड सेड नो मोर। वो दया के लिए भीख मांगता है और कहता है अब आगे से नहीं। प्रे डू नॉट सेंड मी टू सिंगापुर, प्रार्थना करता है कि मुझे सिंगापुर मत भेजो। ऑन अ शटर, एक लंबी नाव में। एंड देन आई विल शट द डोर, मैं दरवाज़ा बंद करने लगूँगा। यू विल सेड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने कहा कि तुम करोगे। देन कीप ऑन शोर, तो वो कहते हैं कि अपने वर्ड्स पर अड़े रहना, भूलना नहीं कि तुमने कहा क्या था। बट माइंड यू डू फॉर द प्लेग इट सोर, तो वो कहता है कि अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, तो कहता है कि तुम ये याद रखना कि तुमने दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा था। ऑफ अ फेलो दैट नेवर विल शट द डोर, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ कि तुम्हें दरवाज़ा बंद करना है। गॉडफ्रे गॉर्डन गुस्टावस गोर। ओके, so now here are the questions of this chapter. You have to try to find out answers of these questions on self. I will send you again. Here are the word meanings, and here are also the word meanings. You have to write down in your fair notebook. Okay, ये हैं आपके आंसर दीज क्वेश्चंस विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये हम नहीं करेंगे, मतलब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट नहीं करेंगे, बट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट वन वर्ड आंसर, वन लाइन आंसर्स। ओके, हु सेज दिस एंड टू होम, ये किसने किससे कहा, ठीक है। और नो मोर प्रे डू नॉट सेंड मी टू सिंगापुर, हु सेज दिस एंड टू होम। तो देखिए ये गॉडफ्रे गॉर्डन गुस्टावस गॉर ने अपने मम्मी पापा से कहा था, ये उसके मम्मी पापा ने गॉडफ्रे गॉर्डन गुस्टावस से कहा था। ओके, तो हम इनको वन लाइन आंसर्स की तरह से कर लेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।